कि बिच्छी का मंत्र आता नहीं है और सांप के बीच में हाथ डालने के लिए तैयार है। फर्स्टली तो 5 बकरियों के लिए हमें किसी आवास की जरूरत नहीं है। हम अपने पुराने मकानों में, दलानों में, किसी झोपड़ी में, किसी बरामदे में हम उन 5 बकरियों को एडजस्ट कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ धैर्य और संयम से काम लेना है। पैसा लाखों है, करोड़ों है, आप लगा दीजिए, लेकिन अगर पैसेंस नहीं है, आप में अनुभव नहीं है, तो वो करोड़ों रुपया कुछ ही दिनों में बर्बाद हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते ही हैं, गोट फार्मिंग का जो व्यापार है, बकरी पालन का जो व्यवसाय है, दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जितना रफ्तार आगे की तरफ बढ़ रहा है, उससे थोड़ा ही कम पलायन की तरफ भी रफ्तार पकड़े हुए है। और इसका मुख्य कारण यह है कि शुरुआत करने से पहले अनुभव प्राप्त करना उचित नहीं समझ रहे हैं। लाखों का खर्च करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ खर्च को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान में चले जा रहे हैं। बहुत दुख होता है कि इतना तैयारी करने के बावजूद और बकरी पालन में असफल हो जा रहे हैं। गोट फार्मिंग में आने से पहले मैं बार बार यही कहता हूं, पहले बूझे फिर बझे। जहां तक सवाल उठता है, गोट फार्मिंग या तो लोन के चक्कर में, सब्सिडी के चक्कर में, सरकारी राशि को प्राप्त करने के चक्कर में, अनुभव के कमी रहते हुए भी 20, 50 और LMN योजना के तरफ लोग हाथ डाल दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि बिच्छी का मंत्र आता नहीं है और सांप के बीच में हाथ डालने के लिए तैयार है। नतीजा क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। थोड़ा धैर्य होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए और लगन होनी चाहिए, दिल में जज्बा होनी चाहिए। 5 से भी हम 50 तक पहुंच सकते हैं, और वो भी मात्र 2 सालों में। ये जो 5 से 50 का सफर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है, और बताए हुए तरीके से आप अपनी बकरियों का फीड मैनेजमेंट, रख रखाव, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग, इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप अगर 5 बकरी से भी शुरू करते हैं तो आप 2 साल में 50+ में आप जा सकते हैं। ये पूरा गणित आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, तेते पाव पसारिए जेती लांबी ठौर। 200 बकरी, 150 बकरी, 500 बकरी कर लेना और फीड मैनेजमेंट के बगैर या संतुलित आहार के बगैर वो दुर्बल रहना, दुबली पतली रहना, किसी के पास दूध नहीं होना, कोई हीट में नहीं आना, कोई बच्चा दे दिया तो उसके पास दूध नहीं है तो बच्चे की मोर्टलिटी हो जाना, ये जो आमतौर पे छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी परेशानियां आपके पास आती रहती है, तो इस परेशानी से क्यों जूझें? क्यों ना हम 10 रखें, स्वस्थ रखें, 20 रखें, हेल्दी रखें। छोटा परिवार, सुखी परिवार। 5 बकरी अगर आप प्रेग्नेंट खरीद लेते हैं, जो कि आपके यहाँ आने के 2-3 माह के बाद ही कम से कम 5 बकरी से आपको 10 बच्चे आते हैं। पुनः 1-2 महीने बच्चे पालने के बाद वो बकरी फिर हिट में आती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 2 महीना खाली रही और पुनः 5 महीना फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो 7 महीने के बाद पुनः आपके पास 10 बच्चे आते हैं। 2 टर्म बच्चे देने के बाद जो पहले टर्म के 10 बच्चे थे, उसमें 5 तो फीमेल होगा ही, तो तीसरे टर्म में 5 बकरी पहले वाली
और जो पहले टर्म के किड्स आए थे उसमें से 5 जो फीमेल थी वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट 7 महीने के बाद यानी तीसरे टर्म में आपको 15 बच्चे आते हैं। तो आप जोड़ लीजिए 10, 10, 20, पहले टर्म के 10 बच्चे, दूसरे टर्म के 10 बच्चे और तीसरे टर्म के 15 बच्चे और 5 बकरी जो पहले हमने खरीदा था, यानी 25, 5, 30 और 10, 40। 40 तक पहुंचने में आपका 7 दूनी 14 महीना और 2-3 महीना जो पहले लगा वो, और पुनः चौथे टर्म की आप तैयारी कर दें तो 7 महीने के बाद जो 5 पठिया पहली बार में बच्चे दी थी वो, और जो 5 बकरी खरीद के लाए थे वो, 10 बकरी से दूसरे टर्म में जो फर्स्ट पठिया 1 बच्चा दी थी, हो सकता है सेकंड टर्म में कोई 2 दे कोई 1 दे। तो 7 तरीका 21 और 3 महीना पहले जब आपने बकरी खरीदा था उस समय का 3 महीना ले लीजिए और 3 टर्म आपका बच्चा आता है तो 3 टर्म का आप 7 तरीका 21 महीना इसको गुना कर लीजिए। तो 21 और 3 24 महीना। 24 महीना में आपका 5 बकरी से ही 50 बकरी हो जाता है। 50 में से आप 25 मेल और 25 फीमेल कर दें, यानी चौथे टर्न में आपकी लगभग 20 बकरियां प्रेग्नेंट होगी और 20 दूनी 40 बच्चे जरूर आएंगे, यानी कि 7 चौक 28। चौथा टर्म ले लीजिए तो चौथा टर्म में आपका कम से कम 40 बच्चे फिर आने हैं। तो 50 उधर था और 40 या चौथा टर्म में आ गए ना सैकड़े में। तो थोड़ा धैर्य रखते हैं तो 5 से 50 की दूरी को तय करने में मात्र आपका 2 साल लगता है। लेकिन यहां तो सवाल है कि 2 साल में करोड़ों में आना है। दुख तो इस बात का है, करोड़ों का ख्वाब देखने वाले रोड़ों पे आ जाते हैं। मेरा कहना यही है दोस्तों, ज्यादा पूंजी नहीं है, हम 5 खरीद ले, 5 से ही अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे हम उसी 5 के पूंजी से अपना शेड भी बना सकते हैं, उनका रहने का व्यवस्था भी कर सकते हैं। बेशक हमें 5 से 50 करते करते 2 साल लग जाएगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, छोटा से शुरू करें, अच्छे ढंग से शुरू करें, पूरी अनुभव लेकर के शुरू करें, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेकर शुरू करें ताकि आप विफल ना हो। ये जो 5 से 50 का सफर है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है और बताए हुए तरीके से आप अपने बकरियों का फीड मैनेजमेंट, रख रखाव, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग, इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो 2 साल में 50+ में आप जा सकते हैं। जब हम 5 से 2 साल में 50 तक पहुंच ही जाएंगे तो फिर 2 साल के जगह 1 साल और 3 साल मेहनत करने के बाद हम खुद सरकार के द्वारा जो LMN योजना है उसके लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम LMN योजना का लाभ उठाएंगे। इस 3 वर्षों में आप इतने पारंगत हो जाएंगे, इतने अनुभवी हो जाएंगे कि फिर दिन दूनी रात चौगुनी वाली बात है। आपके पीछे कोई भी दौड़ नहीं लगा सकता है। लेकिन सवाल है कि जब आप इतना इंतजार करेंगे तब, इतना धैर्य रखेंगे तब। हम 5 बकरियों से जब फार्मिंग शुरू करते हैं तो उनका देख रेख, उनका खान पान, उनका रख रखाव हम व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं और हमें उन 5 बकरियों पे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, लेकिन 5 दिन में मैं आपको शरबत नहीं पिला सकता। शरबत कैसे बनाते हैं वो तरीका मैं बता सकता हूं, शरबत पिला नहीं सकता मेरे भाई। इसलिए वो 5 बकरी ही आपको
सारा कुछ सिखलाएगी, रख रखाव का तरीका से लेकर के प्रसव तक, प्रेगनेंसी अवस्था से लेके दूध पिलाने तक, डायरिया से लेकर डिसेंट्री तक, वैक्सीनेशन से लेकर के डिवॉर्मिंग तक। जब आप अपने हाथों से उस पर अप्लाई करेंगे तब आप एक सकुशल बकरी पालक बनेंगे। और अगर आप इसमें असफल होते हैं तो 5 ही बकरी का पैसा गया ना। माना कि 5-5 हजार का बकरी लिया आपने, 25,000 ही गया, कोई सेठ का तो खर्च था नहीं। तो कहां 25,000 का नुकसान करके आप शांत बैठ जाएंगे, चलो कहीं ना कहीं से 25,000 मेंटेन कर लेंगे। लेकिन 25,000 की जगह आप 2.5 लाख रुपया अगर खर्च करते हैं, चाहे वो लोन लेके खर्च करे, चाहे अपना पूंजी खड़ा कर दे, अगर उसमें से झटका लग गया आपको, तो मेरे भाई 25,000 का मेंटेन करना और 2.5 लाख का मेंटेन करना आसमान और जमीन के जैसा फर्क होता है। इसलिए मेरा कहना यही है, बेशक 2 वर्ष लग जाए, लेकिन 5 से 50 का सफर तय करे। जल्दी के चक्कर में ज्यादा नुकसान का पात्र न बने। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।